आज आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो लगभग 21% ऑक्सीजन है। लेकिन सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही ये बढ़कर 26% हो जाए तो। लेकिन आपको ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन ये पूरी दुनिया को हिला देगा। पहले कुछ घंटों में ही आप महसूस करेंगे कि सांस लेना आसान हो गया है, दौड़ने और कूदने में ज्यादा ताकत आ गई है, पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगेंगे और जंगल हरे भरे हो जाएंगे। यहां तक कि समुद्र में मौजूद छोटे जीव भी बड़े और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन जितनी बढ़ेगी, आग उतनी ही खतरनाक हो जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को मिनटों में राख कर सकती है। शहरों में बिजली की तारों से निकलने वाली चिंगारियां बड़े हादसे का कारण बनेंगी। फायर फाइटर की जिंदगी पहले से 100 गुना मुश्किल हो जाएगी। मिलियन साल पहले जब ऑक्सीजन ज्यादा थी तो कीड़े मकोड़े विशाल आकार के थे। मक्खियां आपके हाथ के बराबर बड़ी और ड्रैगन फ्लाई आपके चेहरे जितनी। अगर ऑक्सीजन बढ़ी तो वही इतिहास दोहराया जाएगा। हमारे आसपास विशाल कीड़े मंडराने लगेंगे, इंसानों में एनर्जी और स्टेमिना बढ़ जाएगा। सोल्जर्स बिना थके लंबी दूरी तय कर पाएंगे, एथलीट्स रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। लेकिन ये अच्छे बदलाव के साथ खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी लाएगा। हमारे शरीर के सेल्स तेजी से एजिंग करने लगेंगे और कुछ सालों में बीमारियां पहले से ज्यादा फैलेंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आग और विशाल कीड़े इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। शहरों को अंडरग्राउंड बनाना पड़ेगा और इंसानों को ऑक्सीजन कम करने के तरीके खोजने पड़ेंगे, वरना हमारा ग्रह धीरे धीरे जिंदा रहना छोड़ देगा। 26% ऑक्सीजन सिर्फ आग ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि मौसम को भी बदल देगी। लगातार बारिश तो कहीं पर बेहद सूखा पड़ सकता है। तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी, जिससे गांव और शहर दोनों ही खतरे में होंगे। हाई ऑक्सीजन सिर्फ इंसानों और जानवरों पर नहीं, मशीनों पर भी असर डालेगी। मेटल जल्दी जंग खाने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शंस को तेज करती है। प्लेन्स के इंजन ज्यादा गर्म होंगे, रॉकेट्स को लॉन्च करना और रिस्की हो जाएगा। यहां तक कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अपने सूट्स में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रखना पड़ेगा, वरना उनकी बॉडी भी तेजी से डैमेज हो सकती है। हम खुले में सांस लेना भूल जाएंगे और नीला आसमान सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में दिखाई देगा। मान लो ये बदलाव रातों रात हो गया, तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करेंगे? शायद बड़े शहरों में ऑक्सीजन फिल्टर्स लगाए जाएंगे, जैसे आज हम पानी को फिल्टर करते हैं। इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा ताकि आग के खतरे कम हों। इमरजेंसी सायरन्स बजेंगी और लोगों को घरों में रहने का आदेश मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पुराने 21% ऑक्सीजन पर वापस आ पाएंगे, या फिर हमें हमेशा के लिए इस नए खतरनाक माहौल में जीना सीखना पड़ेगा? और अगर ये बदलाव सिर्फ इंसानों तक सीमित न रहे तो बाकी ग्रहों के लिए क्या होगा? नासा एजेंसीज नई रिसर्च शुरू करेंगे, शायद ऐसे ग्रह खोजने के लिए जहां ऑक्सीजन फिर से संतुलित हो। क्योंकि अगर हमने अपनी हवा का संतुलन खो दिया तो हो सकता है अगली पीढ़ी का घर धरती ना होकर किसी और दुनिया में हो। ऑक्सीजन जो हमें जिंदा रखती है, अगर ज्यादा हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। याद रखिए, प्रकृति में हर चीज का संतुलन जरूरी है, वरना जिंदगी का खेल पलट सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।